प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट के 29वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 29वां सवाल है। यदि x 9 y 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान है। a में क्या दिया है? x बराबर 1 y बराबर 17। b में क्या दिया है? x बराबर 1 y बराबर 16। c में क्या दिया है? x बराबर 2 y बराबर 16। d में क्या दिया है? x बराबर 1 y बराबर 15। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट 2025-2026 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है? समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का लगा दिए हैं। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? आप यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है ये सब क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो t1 का मान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। t2 का मान कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और t3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो t3 का मान कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। और t4 का मान कितना हो जाएगा? तो t4 का मान कितना है? 25 है तो 25 हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों? अब यहाँ से सारवंतर निकालते हैं। तो सारवंतर बराबर क्या होता है? तो सारवंतर बराबर होता है, सारवंतर बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर क्या होगा? t3 माइनस t2 बराबर क्या होगा? t4 माइनस t3। यही ना होता है, मतलब कोई पद और माइनस उससे पहले वाला पद। अब क्या करते हैं? सब का मान डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा d बराबर t2। t2 का मान कितना है? 9 है। तो यहाँ से क्या डालते हैं? 9 डालते हैं। माइनस क्या हो जाएगा? t1। t1 का मान कितना है? x है। तो यहाँ से क्या डालते हैं? x डालते हैं। फिर यहाँ से देखिए, फिर क्या है? बराबर है। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा t3। t3 का मान कितना है? तो y है। तो यहाँ से y डालते हैं। अब माइनस t2। t2 का मान कितना है? तो t2 का मान कितना है दोस्तों? 9 है। तो यहाँ से क्या डालते हैं? 9 डालते हैं। बराबर t4। t4 का मान कितना है? तो t4 का मान कितना है? 25 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ कितना दिया है? t3। t3 का मान कितना है? तो t3 है y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब कुछ नहीं करना है। किसका मान निकल गया? d का मान। यह सब के सब क्या है? सारवंतर है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का सारवंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करना है? हमको निकालना है x का और y का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इस दोनों समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस y। यही ना होगा? यहाँ से उठा है, इस सब को छोड़ दिए, क्योंकि सब के सब दिए है ना, इसलिए y माइनस 9। तो y माइनस 9 और बराबर क्या हो गया? 25 माइनस y। 25 माइनस y। अब y का मान निकालना है तो y को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। यहाँ से क्या हो जाएगा? y प्लस y बराबर 25 अब प्लस क्या हो जाएगा? 9। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह माइनस में था, इधर आया प्लस में। यह माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2y बराबर 25 अनो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y बराबर 34 बटा में 2 कट के कितना आएगा? 17। तो y का मान कितना आ गया है? 17 आ गया है। तो दोस्तों y का मान कितना आया है? 17 आया है। यहाँ से हो गया y बराबर 17। अब क्या करेंगे? अब x का मान निकालते हैं। ऐसे देखिए, y बराबर 17 किसी ऑप्शन में है? एगो इसमें दिया है y बराबर 17। इसके अलावा किसी में है? इसमें y बराबर 16 नहीं है, y बराबर 16, y बराबर 15। मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन में है y बराबर 17। इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दूसरा x का मान कितना आएगा? एक आता है कि नहीं आता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों? क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कितना हो जाएगा? 9 माइनस x बराबर y माइनस 9 है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, 9 माइनस x, तो 9 माइनस x बराबर y माइनस 9, तो y माइनस 9। दोनों डीए है, सार्वंतर ही है। अब यहाँ से देखिए, y का मान डालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 है तो 9 हो जाएगा। और ये क्या है दोस्तों? माइनस x तो माइनस x बराबर ये कितना हो जाएगा? 17 और माइनस 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 गया
तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान दीजिए 9 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 8 ना आ गया है, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 1 बराबर क्या आ गया एक्स, अर्थात एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। आप ध्यान दीजिए अगर यही सवाल 2 नंबर में लाता तो सिर्फ क्या करते, अतः लिखते, क्या लिखते, अतः x बराबर 1 और y बराबर कितना हो गया 17 हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 17 इतना लिख देते तो 2 के 2 पूरा नंबर हमको मिल जाता। आप देख लीजिए हम जो लगाया है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि y का मान ऑलरेडी निकल गया था y बराबर 17 और पूरे ऑप्शन में से एक ही जगह दिया है y बराबर 17 ऑप्शन नंबर ए में, तो x निकालने की जरूरत भी नहीं था, फिर भी निकाल के दिखा दिए हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे, साफ साफ नजर आ जाए कि y का मान 17 और x का मान 1 होता है। तो 29 से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।